हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ मिंजर का लास्ट डे जो है हम गए थे वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसका वैसे एक पार्ट मैंने आपको दिखाया था और मैंने आपको बोला भी था कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों को तो बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि आप लोग आजकल मेरी वीडियोज़ भी नहीं देख रहे हो, तो मुझे ही खुद आपको याद कराना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज़, प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें। और आज का वीडियो भी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ अच्छे से ज़रूर देखना पूरा वीडियो और कैसा लगेगा बताना। तो आज मैं आपके साथ मैं अपनी मिंजर का वो पार्ट शेयर करने वाली हूँ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मिंजर वाले में कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी ज़रूर। और आज मैं जो सेकंड पंडाल था उसका वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आपको साथ में प्राइस भी बताती रहूँगी कि क्या क्या प्राइस थे वहाँ मार्केट में। तो ज़रूर वीडियो वॉच करें और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ अभी हम सेकंड पंडाल में आ गए हैं जहाँ पर बड़ी सारी शॉप लगी हुई हैं। हर एक तरह की मार्केट में जो शॉप्स लगती है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। चीज़ें हर एक चीज़ थी, बस आपको अच्छे से देखना था और ढूंढनी थी अपनी पसंद की चीज़। तो मार्केट में सब कुछ था, स्वेटर्स थी, कपड़े थे, नाइट वेयर थे, शूज़ थे, हमारा मेकअप का सामान था, चूड़ियाँ थी, बहुत कुछ था। ध्यान से देखोगे तो सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन कवर थे और क्वेश्चन भी लगी, देखिए कितने प्यारे हैं, लगी बड़े ज़्यादा सुंदर थे। और अभी मम्मी पापा लेके गए थे तो मैंने यहाँ पे रेट नहीं पूछे, प्राइस बिल्कुल भी नहीं पूछे क्योंकि मम्मी वगैरह और पापा लेके गए थे घर में, तो मैंने कहा पूछने की कोई बात ही नहीं बनती है। तो काफ़ी अच्छे थे और इनकी अगर आप पूरी पैकिंग लोगे तो 1500-1100 के बीच में बता रहे थे, मैंने पूछे थे बीच में, और काफ़ी अच्छे थे। और मम्मी ने भी 2-3 सेट लिए हैं और अपने रूम के कर्टन जो है उसके हिसाब के लिए है ताकि मैच अच्छा रहे, उस तरह के लिए हुए हैं। तो यहाँ पे शूज़ भी थे, डेली वेयर जो शूज़ होते हैं वो आपके पास जो भी अगर आने जाने के लिए डालने हो तो अच्छे थे, इजी थे। और रेट भी इनके 250-300 तक ही थे। तो मुझे तो पसंद नहीं आए, लेकिन मैं यूं ही पास में गुजर रही थी तो मैंने यूं ही डाल के देख लिया। और मम्मी भी बोल रहे थे काफ़ी लाइट है तो शायद 1-2 बार डालने से ही निकल सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो आगे से यहाँ पे एक स्वेटर की शॉप थी, अच्छी सी थी, यहाँ पे हम लोगों ने स्वेटर देखी। मेरे पास हाफ बाजू स्वेटर नहीं थी तो यहाँ पे मैंने देखी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई और ना ही मैंने ली। और भी स्वेटर लगी थी तो वहाँ पे हमने प्राइस पूछे तो इन्होंने बताए हैं कि 500 से स्टार्ट थी सभी स्वेटर, और जैसे जैसे आप लोग थोड़ा अच्छा लोगे या लॉन्ग में लोगे तो उसके प्राइस अलग होंगे। जैसे ये स्वेटर दिखाई थी इन्होंने, तो ये स्वेटर बताई थी हमें 800 रुपये की बताई थी, लेकिन बार्गनिंग करते तो शायद 700 या 650 तक मिल जाती, पर हमें ये पसंद ही नहीं आई, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा बहसबाजी नहीं की दुकान वालों के साथ। तो अच्छी स्वेटर्स थी यहाँ पर भी, और मम्मी और मैं अपना साइज़ देख रहे थे। और कलर का भी रहता है क्योंकि पहले से कलर घर में हो तो डालने का दिल नहीं करता, जिसके चलते मैं और मम्मी सोच सोच के देख रहे थे, ले रहे थे, अगर कलर ना होता तभी लेते। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कोशिश की लेने की, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। जो पसंद आया था वो अच्छा मतलब उसके प्राइस अच्छे नहीं थे और वो कम भी नहीं कर रहे थे। तो मम्मी भी देख रहे थे कहीं घर डालने के लिए होता है ना, कई बार घर में डालने के लिए भी अच्छी मोटी सी मिल जाए, अगर ठंड हमारे यहाँ काफ़ी पड़ती है पहाड़ों में, तो अगर मिलती तो मम्मी ज़रूर लेते। पर जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिल रहा था तो मैं और मम्मी इरिटेट हो रहे थे। तो बड़ा दुकान वाले ने कोशिश की लेकिन नहीं कुछ पसंद आया, तो एक और आगे थी शॉप, वहाँ पे चलते हैं तो आपको दिखाती हूँ वहाँ पे कैसी है। मम्मी देखो येलो वाला चिको वाला ये ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा लगता मुझे ना, मैं तो ये बोला मैं थोड़ा बड़ा है भैया, इनके साइज का नहीं है कोई, देखो निकालो कोई इससे बड़ा। ये तो आई आना ना मम्मी, ऊपर ये नहीं आना साइड वाला। तो जी एक शॉप में हमने ले ली स्वेटर और हम आ गए थे थोड़ी देर बाहर क्योंकि स्वरू थोड़ा इरिटेट हो रहा था। गर्मी काफ़ी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं अंदर, जिसके चलते बच्चे को गर्मी लग रही थी, तो हम लोग थोड़ी देर बाहर आ गए थे। और बाहर की तरफ से ही यहाँ पे एक सैंडल की शॉप लगी थी, वहाँ पे हर एक मतलब पूरी शॉप में 200 रुपये बता रहे थे, हर एक सैंडल कोई भी आप ले लो 200 रुपये थे। तो मैंने और मम्मी ने भी देखा, कुछ लेने की कोशिश की लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा, ना मुझे ना मम्मी को। तो हम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखे, एक निकाल के ही देखी थी मम्मी ने भी चप्पल, लेकिन कुछ अच्छी नहीं।
तो उसके साथ ही एक और दुकान लगी थी बर्तन की, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। कप्स थे, प्लेट्स थी, ट्रे थी, कटोरियाँ थी, बड़ा सारा सामान था। तो मैंने और मम्मी भी देख रहे थे, पास में ही था बाहर लगी हुई शॉप। तो यहाँ पे भी अच्छा था सामान, लेकिन हमने कुछ नहीं लिया। एक कप का सेट निकलवाया था मैंने, और मम्मी को बोला कि वो वाला जो है वो देखी। तो वहाँ पे जो अंकल बैठे थे, मैंने उनको बोला निकालने के लिए, तो उन्होंने निकाला, देखा भी, लेकिन इनके रेट काफ़ी ज़्यादा थे। 500 रुपये के बता रहे थे, और मेले में 500 रुपये का लेना ज़रूरी नहीं था, इसलिए मैंने मम्मी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो एक आध बार ही देखा और वहाँ से निकल गए। हमने कहा इतना तो हमें दुकान पे भी मिल जाएगा, तो हमने यहाँ पे नहीं लिया कुछ भी और आ गए। तो थोड़ी देर बाहर रेस्ट करने के बाद हम फिर से आ गए थे पंडाल में, और थोड़ा सा रश भी कम हो गया था, लोग थोड़े कम हो गए थे, जिसके चलते थोड़ी गर्मी कम लग रही थी। तो हम लोग फिर से आ गए थे। कुछ शॉप रह गई थी देखने को, तो वहाँ भी पहुँच गए थे। तो अब आगे जाके देखते हैं कुछ नाइट वेयर को मुझे मिलता है या नहीं, क्योंकि मैं देख रही थी, जैसे लिया भी है, लेकिन सोच रही हूँ एक आध फिर से अच्छा से मिल जाए तो अच्छा है, पर ढूंढना पड़ता है। तो देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। लेकिन इससे पहले यहाँ पे और भी सामान था, यहाँ पे भी लगी हैं नाइट वेयर, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ अच्छा है या नहीं, लेकिन लगता नहीं है मुझे यहाँ पे होंगे। तो इससे पहले आ गई जी एक शॉप हमारे सामने बेडशीट्स की, तो मैं और मम्मी यहाँ रुक गए। और बेडशीट आप अच्छी आई, मुझे पसंद, ये जो निकाल रहे हैं भैया ये मुझे पसंद आई थी, इसलिए मैंने निकालने को कहा था। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, हैवी भी थी। और इनके रेट बताऊँ मैं तो, बेडशीट के रेट थे 550, 550 रेट लगाए थे, लेकिन हम लोगों ने कितने के लिए, आई थिंक 400 रुपये में ली है, 400 या 450 तक ली है। रेट्स मुझे कुछ याद नहीं आ रहे, लेकिन शायद इतने ही थे, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे, हम फर्स्ट डे जब गए थे तो हमने 500 में ली थी। तो हम उनसे बोल रहे थे कि अब तो आप कल जाने वाले हो, तो थोड़ा सा तो आपको कम करना ही पड़ेगा। तो उनसे थोड़ी बहुत बहसबाजी चल रही थी अभी हमारी अंकल के साथ। तो वो भी मना कर रहे थे, नहीं जी हमें वैसे भी घाटा है, इतने दिनों के बाद लगा मेला वो सब कुछ। तो लेकिन मैं और मम्मी बोल रहे थे, नहीं अगर आपको देना है तो इसी रेट में देना होगा, नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो वो मान गए बाद में। तो फिर हमने 4 बेडशीट यहाँ पे और ले ली। वैसे भी मम्मी पापा काफ़ी लेके आए थे, लेकिन पसंद आ जाती है तो फिर लेनी पड़ती है। ये जो लगी हैं ये ले ली है, एक अंकल ने जो निकाली वो, और एक साथ में ऊपर एक और निकालेंगे वाइट सी, वो भी लेंगे, और एक और लेंगे। मतलब 4 ली थी हमने, तो मतलब ना करते काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो मतलब मेरे और मम्मी का ऐसा है कि बेडशीट का जितनी बार भी आते हैं मार्केट ले ही जाते हैं। तो यहाँ भी जो लगी थी उनमें से आ गई थी पसंद, एक मम्मी को आई, एक मुझे, और एक मेरे देवर को, भैया को भी आई थी। तो सभी के एक पसंद का मम्मी ने ले ली बेडशीट। और मम्मी बोल रहे थे अब नहीं लूँगी क्योंकि बड़ी ज़्यादा ली है इस बार। तो मैंने कहा कोई नहीं, लेकिन अच्छी थी, मतलब अच्छी लग रही थी, लुक्स वाइज भी अच्छी लगेगी, तो इसीलिए ले ली हमने।
तो चलिए जी, अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। यहाँ पे है ज्वेलरी की शॉप और यहाँ पे हमारे लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें मैं और मम्मी नहीं डालते हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आगे निकल गए सीधे। तो देखते हैं कुछ मिलता है डालने के लिए या नहीं। तो ये यहाँ पे जी आ गए हैं नाइट सूट फिर से, तो देखते हैं कुछ नाइट वेयर के लिए मिलता है या नहीं, लेकिन मुझे लगता ही रहा मिलेगा, क्योंकि अब मेला ख़त्म होने को है, कल ये चले जाएंगे। तो जो भी सामान था अच्छा वो निकल गया है, अब मतलब छाँटा हुआ ही बचा है, तो जिसके चलते मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, और जो आ रहे थे उनका कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और इन नाइट वेयर के अगर मैं प्राइस बताऊँ आपको तो 500 रुपये था, 500 के थे लगे हुए सभी, कोई भी ले लो आप, 500 रुपये के थे। लेकिन इनकी क्वालिटी जो थी वो 500 वाली बिल्कुल नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ध्यान से नहीं देख रही थी, और यूँ ही हाँ ठीक है चलते चलते ही देख रही थी, इतने अच्छे से नहीं देख रही थी। जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मतलब कपड़े पे बात होती है ना, जैसे ले भी लें और लगाएं ना, फिर उसका क्या फ़ायदा था। ये मम्मी ने एक निकाला था, लेकिन ऐसा है कि मम्मी का ने खुद के लिए भी यही लिया है, सेम कलर था उनका, पिंक में है और ये रेड में है। तो मैंने बोला मैं नहीं लूँगी, तो हमारा एक जैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को एक आया था येलो सा पसंद, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे मधुमक्खी नहीं बनना। तो मैंने इसलिए इसको मना कर दिया लेने के लिए। मैंने बोला नहीं, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मतलब सभी घर वाले बोल रहे थे काफ़ी अच्छा है, डाल के अच्छा लगेगा, पर मैंने उनकी बात नहीं सुनी। तो मैंने कहा मुझे नहीं डालना, ये नहीं अच्छा लग रहा। कलर काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं डार्क, तो और एक होता है ना जैसे चुभने वाला कलर, वो लग रहा था, तो मैंने नहीं लिया, नहीं पसंद आया। तो फिर मैंने लिया ही नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब इनमें से कुछ लिया ही नहीं। कपड़ा देख के और फिर पसंद भी नहीं आ रहा था, कलर भी नहीं, इतने ज़्यादा उन्होंने डार्क रखे हुए थे, जो लाइट थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, तो जिसके चलते मेरी चॉइस रह ही गई, मतलब नहीं मैंने लिया। कोशिश की लेने की, ढूंढने की मतलब, लेकिन जी कुछ पसंद नहीं आया मुझे नाइट वेयर के लिए। तो मम्मी लाए थे एक, वही लिया था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया नाइट वेयर या कुछ अपने लिए। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी मेरी, जो मैंने आपको बताई। मार्केट में सिर्फ मैंने बड़ी ज़्यादा ज़िद की, बड़े ज़्यादा दुख दिया, रो रो के इसका बुरा हाल था, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको बैंगल लेके दे रही थी, क्योंकि वो अपने लिए बड़ा कुछ लेके आई थी, तो इरिटेट कर रही थी हमें और बच्चे को भी, और मुझे गुस्सा आ रहा था इसके ऊपर काफ़ी। लेकिन मम्मी इसकी सारी बातें मानती है, तो मुझे गुस्सा दिलाती है काफ़ी ज़्यादा ये लड़की ये। और ये बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ, क्योंकि हम थोड़ी देर बैठ गए थे, थक गए थे बच्चे के साथ। तो अभी रात होने को थी और पापा जी का फ़ोन आ रहा था घर में कि आप लोगों ने काफ़ी देर लगा दी, तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे। तो हम लोग यहाँ बैठे थे, वेट कर रहे थे भैया का, क्योंकि वो गए थे गाड़ी लेने के लिए। तो ये देखिए मेरा स्वरूप भी काफ़ी ज़्यादा थक गया था आज, तो हम इसको लेके आज मिंजर में आए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा मुझे लग रहा था इस बात का, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए, लेकिन भगवान की दया से सब कुछ ठीक रहा, बच्चा भी ठीक रहा और हम भी ठीक रहे। तो अभी शाम का टाइम है, 6 साढ़े 6 बजे का टाइम है, तो सभी लोग ऑलमोस्ट घर जा रहे थे, थोड़े बहुत यहाँ के आ रहे थे। तो हम लोग भी यहाँ पे निकल ही रहे थे। यहाँ पे भुट्टे वाला बैठा था, तो मम्मी ने कुछ ले ली खाने के लिए घर के लिए, और बोले थे गाड़ी में बैठ के भी खाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। और पापा के लिए भी ले ली थी मम्मी ने, जो पापा घर में थे, वो नहीं आए थे आज। तो शाम के टाइम खाने का मतलब मम्मी का दिल था, तो उन्होंने ले ली, और अच्छा रहता है। अभी सीज़न भी है, तो अभी सीज़न में नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे, तो इसलिए मम्मी यहाँ पे ले रहे थे। और रोड में काफ़ी ज़्यादा अभी गाड़ियाँ भी आ रही जा रही थी, क्योंकि शाम का टाइम था, सभी लोग अपने घर को वापस जा रहे थे और कुछ आ भी रहे थे मेला देखने के लिए। तो कल से मिंजर ख़त्म है और नेक्स्ट ईयर ही होगी, अगले साल ही होगा मिंजर का मेला दोबारा से। अभी मतलब ये आज के लिए तो ख़त्म है, क्योंकि कल से ये वापस जा रहे हैं। तो अगर कोविड ना हुआ और कुछ और प्रॉब्लम नहीं हुई, तो नेक्स्ट ईयर भी ज़रूर मिंजर होगी, और अगले साल भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा रहेगा और क्या क्या आएगा। अभी के लिए तो बस यही था। तो अभी हम गाड़ी में हैं, जा रहे हैं वापस घर, और टाइम हो गया था 7 बजे के बीच, और मम्मी यहाँ पे खा रहे हैं मक्की।
तो भुट्टा भी खा रहे हैं साथ में और घर जा रहे हैं। तो ये मैंने आपके साथ आज अपना व्लॉग शेयर किया जो मुझे बड़े दिनों से करना था, तो आज फाइनली मैंने कर दिया। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट में आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा और मार्केट की चीज़ें भी कैसी लगी। तो बस अभी जा रहे हैं हम घर वापस, और मार्केट में ये देखिए शॉप्स में लाइटें भी ऑन हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कई सब तक के लिए।